नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब हमारे इस चैनल पर जो रीजनिंग वाला सीरीज़ चलने लगा है, उस रीजनिंग वाली सीरीज़ का ये एपिसोड नंबर 2 है। फर्स्ट एपिसोड मैं आपको पहले ही डाल चुका हूँ, उसकी लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और ये वाला एपिसोड है, ये एपिसोड है इसका सेकंड एपिसोड यानी पार्ट सेकंड। तो हमने फर्स्ट वाले एपिसोड में देखे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी हमने जो 10 तक क्वेश्चन देखे थे उससे आगे यानी 11 से लेकर 20 तक आज हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हाल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फ़ायदा उठा सकें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या शब्द युग्म अक्षर ज्ञात करें। यानी जो समरूपता दी गई है इन दोनों में, फिर उसका इसका किससे के साथ समरूप होगा, तो वो वाला हमें शब्द निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये जो एक चीज़ दे रखी है, इन्होंने क्या दे रखा है, प्रार्थना और मंदिर। ये कनेक्शन देखिए, तो मंदिर है एक जगह है, उस जगह में हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये एक जगह का नाम दिया गया है, ये जो मंदिर है ये एक जगह का नाम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जो यहाँ पर रसोइया है आपका, रसोइया कहाँ पर काम कर सकता है, तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो कुकर है फर्स्ट, सेकंड पर चावल, थर्ड पर है रसोई और फोर्थ पर है करछुल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, जिस तरह से प्रार्थना मंदिर में की जाती है उसी प्रकार रसोइया खाना कहाँ बनाता है, तो अब इसलिए पता होगा आप लोगों को कहाँ बनाता है वो, रसोई में। तो इसका आंसर सी सही है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर का क्वेश्चन। उसमें भी वही सेम काम करना है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जिस तरह से उसमें मंदिर और प्रार्थना का संबंध दिया था, उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में पुस्तक और अध्याय का संबंध दिया है। देखिए, पुस्तक क्या होता है, एक प्रकार का पूरा सब कुछ मिला के होता है, उसमें अध्याय होते हैं, कई सारे अध्याय। तो अध्यायों का समूह हम बोल सकते हैं पुस्तक। ठीक है, तो अध्यायों के समूह को हम पुस्तक कहते हैं। तो पुस्तक का एक छोटा सा भाग है अध्याय। ओके, तो इसी प्रकार से कार का एक छोटा सा भाग क्या है इसमें से, तो स्टीयरिंग होता नहीं है कुछ, स्टीयरिंग का पता नहीं, कॉकपिट का पता नहीं, पैदल का पता नहीं। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी फास्ट बता दीजिए, फिर मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ आगे। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग क्यों है, देखिए यहाँ पर मैं नीचे व्याख्या भी आ रही है। तो जिस प्रकार पुस्तक में अध्याय होता है, ठीक उसी प्रकार कार में स्टीयरिंग होता है। ठीक है, समझ में आया। तो जिस प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ पुस्तक में अध्याय होता है, उसी प्रकार से कार में भी जो स्टीयरिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग। तरह से नाक और आँख का संबंध, नाक और छींक का संबंध होता है, उसी तरह आँख का किसके साथ होता है, तो देखते हैं हम। तो आप लोग आंसर जल्दी से बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसमें एक्चुअल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ। तो नाक का छींक के साथ जो संबंध है, वही आँख का किसके साथ होगा, आंसू से। बिकॉज देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर मैं व्याख्या भी दे रहा हूँ, अगर मैं आपको ये स्पष्टीकरण ना भी करूँ ना, तो आप लोग व्याख्या से समझ सकते हैं। जिस प्रकार नाक से छींक आती है, उसी प्रकार आँख से आंसू आते हैं। यानी जो छींक है वो कहाँ से आती है, नाक से। उसी तरह से आंसू कहाँ से आते हैं, आँख से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसू। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम है। देखिए, इसमें क्या है, इसमें कुछ कनेक्शन दिया है, दौड़ना और टहलना का, उसी तरह से जल्दबाजी का। तो देखिए, दौड़ना अलग क्रिया है और टहलना अलग क्रिया है, उसी तरह से जल्दबाजी। इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ आंसर आपको। तो जिस तरह से दौड़ना एक अलग क्रिया है और टहलना अलग क्रिया है, ये है फास्ट यानी तेज़, और ये है
धीरे धीरे वाली। तो इसी तरह से ये जल्दबाजी और इसका विपरीत क्या होगा, धीमा। तो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा धीमा वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, आंसर आ जाएगा धीमा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है वही बिल्कुल सेम, ये तितलियाँ, इल्लियाँ, माँ और क्या आएगा माँ के साथ। जिस प्रकार से तितलियों के साथ इल्ली आया, माँ के साथ क्या आएगा। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं इसका आंसर। तो तितलियों का जो संबंध होता है, तितलियों का इल्लियों से जो संबंध होता है, उसी प्रकार माँ का किसके साथ संबंध होता है वो बताना है हमें इसमें। तो देखिए, माँ का अपने जैसे ऑब्वियसली है तितलियाँ और इल्लियाँ में, तो माँ का संबंध उसके हिसाब से शिशु से होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार का संबंध तितलियाँ और इल्लियों के बीच होता है, या सॉरी झल्लियाँ लिखा गया, इल्लियों के बीच होता है, उसी प्रकार से संबंध माँ और शिशु के बीच में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, यानी वही बिल्कुल सेम वो जो चल रहा है वही चल रहा है। ये पैटर्न पूरा एक ही पैटर्न पर आधारित सवाल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए जल्दी से। किसान, खेत, जुआरी के साथ क्या आएगा। किसान का खेत आ गया, तो जुआरी का क्या आएगा, बताइए जल्दी। 4 आपके सामने ऑप्शन है, तो इन चारों में क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका। तो देखिए, किसान का खेत से क्या संबंध है। देखिए, खेत है जो एक जगह है और किसान वहाँ पर कर्म करता है। ठीक है, तो उसी तरह से जुआरी कहाँ पर जुआ खेलता है। ठीक है, तो गैराज में तो देखिए कोई खेलता नहीं होगा, गैलरी में भी नहीं खेलता, वेबशाला में तो खेलता नहीं। तो अब इसलिए हमारे हिसाब से तो भैया कसीनो ही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं अपना आंसर क्या है। तो आंसर भी अपना कसीनो ही सही है। देखिए, जिस प्रकार से किसान खेत में खेती का कार्य करता है, उसी प्रकार जुआरी जुआ घर में जुआ खेलने का कार्य करते हैं। यानी कसीनो का मतलब होता है क्या, जुआ घर। क्या होता है, जुआ घर मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कसीनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन, वही प्रश्न है, एक ही पैटर्न है यार। तो जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आएगा आंसर। तो जिस तरह से गमला और कीचड़ में कांटेक्ट है, उसी तरह मोमबत्ती का किसके साथ कांटेक्ट है। रोशनी के, स्टैंड के, मोम के या बाती के। तो बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो इसका आंसर देखिए, आप बता दीजिए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर आप सोचेंगे क्या है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मोम आएगा भैया। मोम क्यों आएगा वो आगे देखते हैं हम। तो दी हुई समरूपता के आधार पर तो गमला कीचड़ में जो संबंध है, उसी प्रकार मोमबत्ती से। मेरा तो आंसर भैया मोम है। चलिए देखते हैं, अब अपना आंसर देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मोम ही है इसका आंसर। देखिए क्यों है, इसका व्याख्या मैं नीचे दिए हूँ। जिस प्रकार गमले में कीचड़ भरकर उसे तैयार किया जाता है, उसी प्रकार मोमबत्ती मोम से तैयार की जाती है। देखिए ये भैया, ये तो कंफर्म नहीं है कि गमला में कीचड़ भरकर तैयार किया जाता है, हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि मोमबत्ती से जो मोमबत्ती तैयार की जाती है वो मोम से तैयार की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 18वां नंबर का। तो इसमें थोड़ा आपके लिए रिलेशन वाले क्वेश्चन आ गए। ये वाला जो 18वां क्वेश्चन है, ये आपके लिए रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो रिलेशन वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। यानी जो सौम्या है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो सौम्या है, एस से हो गया सौम्या, वो क्या है, मदर। ठीक है, तो मदर है कौन, सौम्या, किसकी, तनु के एकमात्र भाई की। यानी कि तनु और उसका भाई, ये दोनों क्या हो गए, बहन भाई। ठीक है, और ये दोनों क्या, इसकी माँ है ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। अब तनु का पिता कौन होगा, तनु का पिता जो होगा, ठीक है, वही तो इसके भाई का पिता होगा। ठीक है, तो प्रीतम है जो, यानी बी नंबर का नाम क्या निकल के आया, प्रीतम। ठीक है, समझने वाली बात है ये। तो प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तनु का पिता कौन होगा, जो अगला पर्सन होगा। तो
प्रीतम है जो वो तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, क्या कनेक्शन, तनु का पिता कौन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो तनु का पिता क्या है इसका, देखिए तनु का पिता ये है, तनु का पिता, सॉरी मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये है सौम्या, ये है तनु, यह उसका पिता, एफ से फादर मान लेता हूँ यहाँ पर सौम्या, और ये उसका शायद भाई मान लिया। ठीक है, अब देखिए कॉन्टेक्ट क्या है कि जो सौम्या है वो तनु के एकमात्र भाई की माँ है, यानी ये लड़का है जो इसकी माँ कौन है, ये। ठीक है, और इसमें क्या कॉन्टेक्ट है, ये बहन भाई है। ठीक है, तनु और उसका भाई। ठीक है, अब ये सौम्या है। अब प्रीतम है जो तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए तनु का पिता कौन है, ये, और इसका केवल एक ही पुत्र है, यानी जो इसका भाई है वही इसका पुत्र होगा। तो अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, तो ये क्या हुए, ये दोनों, देखिए अब अगर बात करें हम तो इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों हैं भाई बहन। तो इसके साथ क्या कॉन्टेक्ट है, इसके साथ है ये माँ बेटी हैं, तो ये हो गया पिता पुत्र, यानी कि माता पुत्र हुआ। तो इसका में आंसर है जो सौम्या प्रीतम की क्या है, तो सौम्या प्रीतम की माँ होगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अजय ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी ऑब्वियसली जो बोल रहा है उसका लड़के की पत्नी है। ठीक है, यानी अजय का जो लड़का है उसकी पत्नी है, क्योंकि इसकी माँ की पोते की पत्नी, तो इसकी माँ हुई इसकी दादी, तो दादी का ये हुआ पोता, और पोते की पत्नी तो नातिन बहू या बोलते हैं पोती बहू बोलते हैं शायद, हाँ। तो इसके साथ क्या कांटेक्ट है, तो उसका कांटेक्ट भैया क्या होगा, ससुर का होगा कांटेक्ट। ठीक है, अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो वही रिश्ता हुआ ना ससुर वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। क्या मतलब, अपना माही का पति है, उसका पिता है जो उसके इकलौते भाई से, मतलब क्या हुआ यार, इकलौता भाई थोड़ी होता, भाई या तो दो होंगे या फिर वो केवल अकेला हुआ। तो इसका मतलब है इकलौता भाई, यानी एक ही, यानी स्वयं पिता उसके पति का पिता के घर गई, यानी किसके घर गई, उसके ससुर के। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे हिसाब से ससुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, उसके ससुर का जो है वो आंसर सही है। तो इसमें ये सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो एपिसोड नंबर 2 था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो यानी एपिसोड नंबर 3 में, बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद।